पिछली वीडियो में अपने साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंदर बेसिक पॉइंटों की चर्चा कर ली थी। आज सेकंड पॉइंट, जो सेकंड वीडियो, उसमें अपन बात करेंगे टाइप वाइज। तो देखो कैलेंडर के अंदर अपनी जो टाइप नंबर फर्स्ट है वो क्या रहेगी, ध्यान से देखना आप। टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर अपन बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि समान पंचांग ज्ञात करना। टाइप नंबर फर्स्ट अपनी क्या रहेगी, समान पंचांग ज्ञात करना। तो समान पंचांग मतलब होता है कैलेंडर। जो कैलेंडर है उसमें समानता की बात करेंगे और उसमें भी अपन देखो साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों को साथ में लेते हुए चलेंगे। ये साधारण वर्ष में भी ध्यान देंगे और लीप वर्ष में भी ध्यान देंगे कि कौन सा जो महीना है वो कौन से महीने के समान होता है, तब आपका क्या माना जाएगा, समान पंचांग माना जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं साधारण वर्ष के बारे में कि साधारण वर्ष के अंदर तो कौन सा महीना किस महीने के समान होगा, और फिर बात करेंगे अपन लीप वर्ष के बारे में कि लीप वर्ष में कौन सा महीना किस महीने के समान होता है। ध्यान देना चाहिए, आप कैलेंडर जाके देख लेना, आराम से प्रैक्टिकल देख लेना कि समान पंचांग के अंदर साधारण वर्ष में जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसमें आराम से जो महीना जिस महीने के समान होता है, जैसे मान लो कि जनवरी है और मान लेते हैं कि जनवरी के समान मान लो अक्टूबर है, तो यदि जनवरी की 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो अक्टूबर की भी 1 तारीख को मंगलवार ही रहेगा। चाहे कैलेंडर में प्रैक्टिकल देख लेना, लेकिन कौन सी वर्ष में रहेगा, साधारण वर्ष। तो देखो साधारण वर्ष में कौन सा महीना कौन से महीने के समान होता है, इसके लिए अपन देखे तो ऐसे में अगर महीने लिख दूंगा तो महीने को आप रटोगे नहीं, और रटना थोड़ा गलत ही होता है, रटने से समझ में नहीं आता है। तो उसकी बजाय मैं आपको इसमें एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि समान पंचांग के अंदर साधारण वर्ष में कैलेंडर जो महीना है वो समान देखने के लिए अपनी जो ट्रिक है वो क्या रहेगी, ध्यान से देखना। तो ट्रिक में यहाँ लिखता हूँ, उस पर ध्यान देना। सबसे पहले ट्रिक अपनी ये रहेगी दोस्तों कि जनक गया बाजार में, जनक गया बाजार में और फरमान जारी किया, और फरमान जारी किया कि अंजू व सीता उत्तर दिशा में जाएगी। दोस्तों ध्यान देना, अपनी ट्रिक क्या रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रिक है कि जनक गया बाजार में और फरमान जारी किया कि अंजू व सीता उत्तर दिशा में जाएगी। आपको ध्यान इस पूरी ट्रिक को एक बार पढ़ना है, बाकी पूरी ट्रिक पे ध्यान नहीं देना है। इसमें जो जो शब्द काम में लेने वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला एक तो आपको जनक काम में लेना है, यहाँ से एक आपको दोस्तों यहाँ से फरमान काम में लेना है, एक दोस्तों आपको अंजू काम में लेना है, और एक आपको सीता और दिशा काम में। इन पॉइंटों पे ध्यान रखना है, जनक, फरमान, अंजू, सीता और दिशा। इन्हीं पॉइंटों से अपन उस महीनों की चर्चा कर। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं जनक की। तो ध्यान देना, इसका पता किसे चलेगा, तो इसमें जो शब्द दे रखे हैं वो शब्द आपके उस महीनों के फर्स्ट में मिलेंगे, आपको वही महीना हो जाएगा। जैसे यहाँ जनक, तो आपको ध्यान देना है कि जन और अक, जन यानी होता है जनवरी और अक यानी होता है अक्टूबर। जन यानी क्या हो गया दोस्तों, जनवरी, और अक यानी क्या हो गया, अक्टूबर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि साधारण वर्ष के अंदर जो जनवरी का महीना है वो कौन से महीने के समान होता है, अक्टूबर के समान होता है। कहने की बात ये है सीधी सी कि यदि 1 जनवरी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को अगर मंगलवार है कैलेंडर में, तो अक्टूबर के अंदर भी आपको 1 अक्टूबर को मंगलवार ही मिलेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, चाहे प्रैक्टिकल देख लेना। इसी जैसे मान लो कि 2019 पिछली थी, 2019 अपनी साधारण वर्ष थी, तो 2019 का कैलेंडर उठाना और उसमें देखना कि जनवरी के अंदर जो तारीख जिस वार को है वो की वो तारीख वो का वो वार आपका अक्टूबर में मिलेगा। सही बात समझ में। जनक के बाद में बात करते हैं दोस्तों अपन फरमान। तो फरमान पे ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना है फर।
फर यानी क्या होता है दोस्तों? फरवरी। तो फर यानी हो गया फरवरी। फिर फर के बाद में है माह। माह यानी होता है मार्च। तो यहां हो गया मार्च। और माह के बाद में है यहां न। और न यानी क्या होता है दोस्तों? नवंबर। तो यहां हो गया मतलब नवंबर। फरमान के अंदर ध्यान दिया, फर यानी फरवरी, माह यानी मार्च, और न यानी नवंबर। मतलब साधारण वर्ष के अंदर फरवरी, मार्च और नवंबर, ये तीनों महीने क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। मतलब एक फरवरी को अगर शनिवार है तो एक मार्च को भी शनिवार और एक नवंबर को भी शनिवार। सही बात समझ में? इसके बाद में ध्यान देना है अंजू पे। देखो आप न तो जनक में कंफ्यूज होगे, नई फरमान में होगे, नई सिता में, नई दिशा। कंफ्यूज करेगा आपको केवल ये अंजू। अब देखो ये कंफ्यूज क्यों करेगा? क्योंकि ए और जू शब्द है। महीनों के अंदर ए शब्द आपका अक्टूबर के पहले भी लगता है, अप्रैल के पहले भी लगता है। जू शब्द आपका जुलाई के पहले भी लगता है और जून के पहले भी लगता है। लेकिन जन केवल जनवरी के पहले, अक केवल अक्टूबर के पहले, फर केवल फरवरी के पहले, माह केवल माह के पहले, और न केवल नवंबर के पहले। लेकिन ये अंजू ऐसा शब्द है जिसमें दो दो महीनों के पहले लगता है। तो यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ए यानी तो आपको अप्रैल लेना है और जू यानी आपको जुलाई लेना है। ए यानी अप्रैल और जू यानी जुलाई, ये ध्यान रखना है। तो अप्रैल और जुलाई का महीना आपस में समान होता है। कौन सी वर्ष में दोस्तों? साधारण वर्ष। आगे बात करते हैं। तो एक अपना शीता है और एक अपना क्या है दोस्तों? दिशा है। शीता यानी सितंबर होता है और दिशा यानी दिसंबर होता है। तो सितंबर और दिसंबर का महीना आपस में क्या होता है दोस्तों? समान होता है। तो थोड़ा सा दोबारा ध्यान दे लो, क्या देखना है? साधारण वर्ष के अंदर इस ट्रिक में ध्यान देना है कि जनक गया बाजार में और फरमान जारी किया कि अंजू व सीता उत्तर दिशा में जाएगी। आपको सबसे पहले जनक पे ध्यान देना है। जन यानी जनवरी, अक यानी अक्टूबर, फिर फर यानी फरवरी, माह यानी मार्च और न यानी नवंबर, फिर ए यानी अप्रैल और जू यानी जुलाई, सीता यानी सितंबर और दिशा यानी दिसंबर। ये ही महीने हैं जो साधारण वर्ष के अंदर आपस में समान होते हैं। अगर इनके अलावा जो महीने रह गए वो किसी के साथ समान नहीं होते, वो खुद के खुद ही होते। आई बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 5 जनवरी 2006 को मंगलवार है। तो इसी वर्ष किस महीने की 5 तारीख को मंगलवार होगा? क्वेश्चन क्या है? 5 जनवरी 2006 को मंगलवार है, तो इसी वर्ष किस महीने की 5 तारीख को मंगलवार होगा? तो ध्यान देना, 2006 अपना साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष के अंदर मैंने आपको बताया था कि जनवरी का जो महीना है वो किस महीने के समान होता है दोस्तों? अक्टूबर के समान होता है। तो यदि जनवरी और अक्टूबर है वो आपस में समान है, तो 5 जनवरी 2006 को अगर मंगलवार है तो इसी वर्ष किस महीने? तो अक्टूबर के महीने की 5 तारीख को आपको मंगलवार ही मिलेगा। यही बात समझ में? तो ये था अपना दोस्तों समान पंचांग के अंदर केवल साधारण वर्ष के बारे में। कोई दिक्कत हो तो आराम से पूछना। इसके बाद में अपन बात करते हैं लीप वर्ष की, कि लीप वर्ष के अंदर कौन सा महीना कौन से महीने के समान होगा। तो आराम से देखना दोस्तों, सेकंड पॉइंट रहेगा अपना लीप वर्ष। लीप वर्ष के अंदर देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। साधारण वर्ष के अंदर अपने ट्रिक देखी थी, इनबी की ट्रिक थी कि जनक गया बाजार में और फरमान जारी किया कि अंजू व सीता उत्तर दिशा में जाएगी। इसी प्रकार लीप वर्ष के अंदर भी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, और वो ट्रिक अपनी क्या रहेगी? वो ट्रिक रहेगी अपनी मैथ की ट्रिक। एक मोबाइल नंबर की तरह आपको याद रखना है।
और वो क्या याद रखना है, आपको ध्यान देना है कि 147, 28, 311, 912। क्या याद रखना है? 147, 28, 311, 912। ये जो 912 है ना, 9 यानी होता है सितंबर, 9वां महीना सितंबर होता है और 12 महीना दिसंबर होता है। तो दोस्तों ये सितंबर और दिसंबर है ना, ये तो साधारण वर्ष में भी वही था और लीप वर्ष में भी वही रहेगा। तो इस पे तो ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं, आपको याद इतना ही रखना है 147, 28, 311। अब देखो इनसे क्या करना है, सबसे पहले 1, फिर 4 और फिर 7। ध्यान ये देना है, 1 का मतलब कौन सा महीना? जनवरी, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन आता है दोस्तों? जनवरी। फिर 4 नंबर पे कौन आता है दोस्तों? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो यहां हो गया अप्रैल। फिर दोस्तों 7 नंबर पे कौन आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो यहां हो गया जुलाई। इसका मतलब ये हुआ कि लीप वर्ष के अंदर जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये तीनों महीने आपस में क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। फिर 2 नंबर पे आता है फरवरी और 8 नंबर पे आता है दोस्तों कौन है? अगस्त। तो लीप वर्ष के अंदर फरवरी और अगस्त का महीना समान होता है। फिर 3 नंबर पे आता है मार्च और 11 नंबर पे कौन आता है दोस्तों? नवंबर। तो मार्च और नवंबर समान होता है। 9 नंबर पे आता है सितंबर और 12 नंबर पे आता है दिसंबर। तो सितंबर और दिसंबर समान होता है। और ये महीने तो साधारण वर्ष में भी समान थे और यहाँ भी ये रहेंगे। तो इनमें से अगर आ जाए तब तो आपको साधारण वर्ष लीप वर्ष पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और इनके अलावा है तो आपको वर्ष पे ध्यान देना है कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के अंदर जनवरी, अप्रैल और जुलाई समान होता है, फरवरी और अगस्त समान होता है, मार्च और नवंबर समान। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो क्वेश्चन रहेगा कि 20 अप्रैल 2012 को शनिवार हो, 20 अप्रैल 2012 को शनिवार हो, तो इसी वर्ष किस महीने की 20 तारीख को शनिवार होगा? तो दोस्तों ध्यान देना है सबसे पहले 2012 पे, और 2012 दोस्तों कौन सी वर्ष है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के अंदर आपको ध्यान देना है कि अप्रैल जो महीना है उस महीने के साथ कौन कौन से महीने समान है। तो यहां मैंने आपको बाकायदा दे रखा है कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये तीनों महीने आपस में क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। तो 20 अप्रैल 2012 को अगर शनिवार है तो 20 जनवरी को भी शनिवार और 20 जुलाई को भी शनिवार। ये तीनों जो महीने हैं, इन तीनों महीनों का कैलेंडर आपका सेम रहेगा। कौन सी वर्ष में? लीप वर्ष में। कोई भी डेट, कोई भी तारीख, कोई भी वार आपका चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम। इस महीने में जिस तारीख का जो वार है वो का वही वार इसी महीने में रहेगा और वो का वही वार आपका इसी महीने में। सही बात समझ में? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ध्यान देना, 10 सितंबर 2011 को मंगलवार हो, तो इसी वर्ष किस महीने की 10 तारीख को मंगलवार होगा? अब ध्यान देना दोस्तों, अगर यहाँ 2011 दे रखा है, 2011 कौन सी वर्ष है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष के अंदर मैंने आपको बताया था कि सितंबर का जो महीना है वो किसके समान होता है? दिसंबर, सीता और दिसंबर के समान होता है। और वही बात आपकी लीप वर्ष में है। लीप वर्ष के अंदर भी आपका सितंबर का महीना किसके समान है दोस्तों? दिसंबर के समान है। तो ध्यान देना, यहाँ इस सन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 2011 है तो भी आपका वही रहेगा, और अगर 2012 दे दे तो भी आपका वही रहेगा।
ये साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है। लेकिन दोनों के अंदर सितंबर का महीना आपके किसके समान रहता है दोस्तों? दिसंबर के समान रहता है, चाहे वो लीप वर्ष हो और चाहे वो साधारण वर्ष हो। ये है अपना पहला टाइप समान पंचांग ज्ञाति करना, जिसके अंदर साधारण वर्ष में भी देख लिया और लीप वर्ष में भी देख लिया। साधारण वर्ष में अपने ट्रिक पढ़ी कि जनक गया बाजार में और फरमान जारी किया कि अंजू वह सीता उत्तर दिशा में जाएगी। जनक का मतलब जन यानी जनवरी, अक्ष यानी अक्टूबर, फरमान फर यानी फरवरी, मा यानी मार्च, न यानी नवंबर, अंजू ए यानी अप्रैल, जू यानी जुलाई, और सीता का मतलब सितंबर और दिशा का मतलब दिसंबर। ये चीज आपको साधारण वर्ष में ध्यान रखनी है। और लीब्रस की जब बात करते हैं तो यहाँ के मोबाइल नंबर की तरह आपको नंबर याद रखने हैं 147 28 311 912। ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सितंबर और दिसंबर ये तो साधारण वर्ष में समान थे और सितंबर और दिसंबर ही लीप वर्ष में समान है। केवल इतना ही याद रखना है 147 28 और 311। 147 का मतलब हो गया 1 यानी जनवरी, 4 यानी अप्रैल और 7 नंबर पे जुलाई आता है। 28 का मतलब 2 नंबर पे फरवरी आता है, 8 नंबर पे अगस्त आता है, और 311 का मतलब 3 नंबर पे मार्च आता है और 11 नंबर पे नवंबर आता है। ये आपका समान पंचांग याद करने की टाइप नंबर फर्स्ट थी और टाइप नंबर सेकंड की बात अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।